नमस्कार। मैं शुभिका गर्ग एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रोचक कहानी लेके। तो तैयार हैं आप इस कहानी के लिए? इस कहानी का शीर्षक है सिक्कों की खनक। तो चलिए शुरू करते हैं, आप भी आनंद उठाइए। मैंने अक्सर सुनी है सिक्कों की खनक। जब अम्मा अपना कमरा बंद करके अपनी पेटी खोलती हैं तब आवाज आती है। मंझली बोली, सुना है अम्मा के पिताजी राजा के दरबार में कर्मचारी थे। राजा उन्हें सोने के सिक्के दिया करते थे। जब अम्मा की शादी हुई तब उनके पिताजी ने पूरे 51 सोने के सिक्कों को चेन में लगवाकर हमेल बनवाई थी और अम्मा को शादी में दी थी। बड़की ने अपना ज्ञान बघारा, बड़ी जो थी। मतलब वो हमेल अब भी अम्मा ने सहेज कर रखी है। वैसे तो कहती रहती हैं अपना सारा जेवर तुड़वाकर तीनों बहुओं में बांट दिया है, उनके लिए गहने बनवा दिए हैं, अब कुछ न बचा मेरे पास। सबसे छोटी वाली बोली, अरे कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं अम्मा ने, सब कुछ लुटा देंगी क्या बहुओं पर? इतनी मूर्ख नहीं है वो। अगर कुछ नहीं है उनके पास तो गले में हरदम अपनी बड़ी पेटी की चाबी काहे लटकाए रहती हैं? सोचने वाली बात है कि नहीं? बड़की का स्वर था। बात पते की थी। तीनों के सिर सहमति में हिलने लगे। अम्मा की पेटी का राज कुछ भी हो, लेकिन सिक्कों की खनक का ही असर था कि तीनों बहुएं अम्मा को सर आंखों पर रखती थी। क्या पता अम्मा कब किस पर मेहरबान हो जाएं और 2-4 सोने के सिक्के ही वार दें। हालांकि अम्मा ने कभी अपने मुंह से सोने के सिक्कों की माला का जिक्र नहीं किया था, फिर भी तीनों बहुओं को अटूट विश्वास था उस दंत कथा पर। वे तो यह भी नहीं जानती थी कि यह कथा उन्हें सबसे पहले सुनाई किसने थी। बस सुनी थी इतना मालूम है। 90 बरस की हो चली थी अम्मा, लेकिन अब भी उनका दबदबा कायम था। खान पान अच्छा था तो इतनी उम्र दराज होने पर भी तंदुरुस्त थी अम्मा। और फिर एक दिन सुबह 4 बजे से उठकर स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, जाप, योग करते रहने वाली अम्मा सूरज चढ़ाने तक सोती रही। अम्मा उठी ही नहीं। बहुओं में खलबली मच गई। बहुओं ने जाकर देखा तो चेहरे पर एक स्मित मुस्कान खिली हुई थी अम्मा के, लेकिन प्राण पखेरु उड़ चले थे अनंत यात्रा की ओर। खूब अच्छे से और मान सम्मान से अम्मा को अंतिम विदाई दी गई। सारे संस्कार किए गए, सारी इच्छाएं अम्मा की पूरी की गई। तीनों बेटों और बहुओं की उपस्थिति में अम्मा के गले में हमेशा लटकी रहने वाली चाबी, उस चाबी से अम्मा की भारी भरकम पेटी को खोला गया, तीनों बहुओं और तीनों बेटों की उपस्थिति में। सबसे ऊपर पीले रंग की रेशमी कपड़े की बनी हुई थैली थी। उसे उठाते ही सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं और हर्ष मिश्रित उत्तेजना सबने महसूस की, क्योंकि थैली में सिक्कों की खनक सुनाई दे रही थी। एक साफ कपड़े पर ईमानदारी से उस थैली को पलटाया गया। सच में उससे खन खन करते हुए ढेर सारे सिक्के गिरने लगे और अंत में एक चिट्ठी गिरी। सभी के चेहरों का रंग फीका पड़ गया था, क्योंकि सभी सिक्के बदरंग पीतल के पुराने जमाने के चलन से बाहर हो चुके सिक्के थे। बुझे मन से उदास मुंह लटकाए हुए चिट्ठी खोलकर पढ़ी गई। चिट्ठी अम्मा के ही हाथों लिखी हुई थी। अम्मा ने उसमें अपने बेटों और बहुओं को संबोधित करते हुए लिखा था, प्यारे बेटों और तीनों बहुओं, मेरे ब्याह के समय के
3 रेशम के भारी काम वाले लहंगे हैं पेटी में, वो तीनों बहुएं आपस में बांट लें। जानती हूँ तुम लोगों को सोने के सिक्कों की उम्मीद है, तीनों यही उम्मीद लगाए बैठे हो, लेकिन ये पीतल के सिक्के भी मेरे लिए बहुत कीमती हैं। ये तुम्हारे बाबूजी की पहली कमाई से बचा कर रखे थे मैंने, आड़े वक्त के लिए रखे थे, लेकिन भगवान की कृपा से कभी इन्हें खर्च करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मेरे असली सिक्के तो मेरे तीनों बेटे हैं। ये पीतल के सिक्के तुम लोग आपस में तीनों बराबर बराबर बांट लेना और अपने बच्चों से छुपा कर रखना, अपनी अपनी पेटियों में अपने बच्चों से छुपा कर रख देना। सबको यही लगना चाहिए कि तुम लोगों को मेरी पेटी से सोने के सिक्के ही मिले हैं, मेरी तरफ से तीनों को सोने के सिक्के मिले हैं। हो सके तो झूठी अफवाह ही उड़ा देना कि सोने के सिक्के मिले हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम लोग भी बूढ़े हो जाओगे और अपने बच्चों पर आश्रित हो जाओगे। सब कुछ बांट देना तुम लोग मेरी तरह अपनी संपत्ति का, लेकिन ये सिक्के हमेशा अपने पास रखना। ये सिक्के कभी बच्चों के हाथ न लगने देना, इन्हें छुपाकर अपनी अपनी पेटियों में रखना। इन्हीं सिक्कों की गुप्त खनक सुनकर तुम्हारे बच्चे और बहुएं भी तुम्हारी उसी तरह सेवा करेंगे जैसे तुम लोगों ने मेरी सेवा की है सारी जिंदगी। इन सिक्कों की खनक सुनकर तुम सबको खूब सारा आशीर्वाद, सदा खुश रहो, तुम्हारी अम्मा। तो ये लिखा था उस चिट्ठी में। अम्मा तो चली गई, लेकिन एक संदेश जरूर दे गई अपने बच्चों के साथ ही दुनिया के सभी माता पिता को। वो यह है कि अपनी अर्जित संपत्ति अपने बच्चों को जरूर बांटो, लेकिन एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित अपने पास जरूर रखो। कभी भी बच्चों के प्यार में अंधे होकर सब कुछ मत लुटाओ, क्योंकि आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पल भर में मंजर बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको मेरी यह रचना? आशा करती हूँ पसंद आई होगी। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। बहुत जल्दी एक नई और रोचक कहानी लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होती हूँ। ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ते रहने के लिए, सुनने के लिए मेरे मुंह से सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को बजाना ना भूलिए। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।